दोस्तों, बिटकॉइन के बारे तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन में आप ट्रेड करके पैसे भी कमा सकते हो? जी हाँ, हम लोग आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बिटकॉइन में क्यों हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये सीखने वाला हूँ और समझने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको समझाने वाला हूँ कि हम लोग बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे तो इंडिया में वो लीगल है या फिर इलीगल है, और अगर लीगल है तो हम लोग कैसे लीगल वे में ट्रेड कर सकते हैं। टैक्स हमें कितना पे करना होगा, जो 30% का टैक्स रूल है, क्या हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करके आराम से बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप आराम से बिटकॉइन में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हो, ए टू जेड चीज़ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। तो आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 वीडियो मिलेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, और पूरा मैं इस वीडियो में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो आप वीडियो स्टार्टिंग से देखना, एंड तक आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब मैं चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको बोला कि हम लोग ब्रीफ में देखेंगे क्रिप्टो करेंसी होता है क्या, फिर हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा सेटअप पर ट्रेड करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म से ट्रेड करना चाहिए, और साथ ही साथ हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग ट्रेड करेंगे तो लीगल वे से कैसे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपका यहाँ पे स्वागत है, आप स्क्रीन पे आ चुके हो। आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिखेगा, चार्ट वार्ट दिखेगा। अभी हमें चार्ट के ऊपर नहीं जाना है, हमें अब एकदम बेसिक से बेसिक समझना है। देखिए, आपको अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है ना, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। सबसे पहले वाई देखिए, आपको पता है कि इंडियन मार्केट में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दूसरी बात, आपको पता है कि कहीं ना कहीं एफ ट्रेडिंग से जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उनको दूर किया जा रहा है। सेबी का डेली कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन आता है, उसको पता चलता है आपको कि कहीं ना कहीं जो रिटेलर ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इंडियन मार्केट में होने वाला है। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप कुछ टाइम वेट कर लो, जब तक रूल आता है। आपको रूल के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको ट्रेडिंग करना चाहिए क्रिप्टो में या फिर फॉरेक्स में आपको शिफ्ट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि अभी के टाइम पे अगर आप ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हो, एग्जांपल समझिए बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर रहे हो, एग्जांपल समझिए आपको अगर कॉल बाई करना है, तो कॉल अभी जो आप बाई कर पा रहे हो, मान लीजिए 2000-3000 में, कुछ टाइम के बाद वही कॉल वही ऑप्शन अगर आप बाई करना चाहोगे तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये लगने वाला है। और मैं एक लॉट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक लॉट में इतना पैसा लगेगा, आपको मल्टीपल लॉट ट्रेड करना है तो आप समझ सकते हो। दूसरी बात, अगर आप अभी तक इस फील्ड में हो और लॉस में हो, इस फील्ड में अगर आप लॉस में हो, तो आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग से अब उस लॉस को रिकवर करने का मौका खत्म हो जाता है, अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल कम है तो। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का अगर आपने लॉस किया हुआ है, तो इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बहुत ज़्यादा अरेंज करना पड़ेगा, तभी इस मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि एक बार रूल रेगुलेशन आ गया तो बहुत मुश्किल फिर होने वाला है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो लॉट साइज बढ़ेगा, उसका कैपिटल इतना यूज़ होगा ट्रेड करने के लिए, ये बस एक बार नहीं होगा, 2 बार ये होने वाला है। एक बार बढ़ेगा लॉट साइज, उसके बाद फिर से लॉट साइज बढ़ेगा, और वहाँ पे फिर धीरे धीरे करके सेबी का ट्राई ये है कि रिटेल ट्रेडर को मार्केट से निकाल दे जिनके पास कैपिटल कम है, और इसलिए उनका लॉस ना हो। तो इसलिए आपको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर शिफ्ट करना चाहो तो। और देखिए, हम लोग जब बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे तो हमें क्यों शिफ्ट होना चाहिए इंडियन मार्केट से बिटकॉइन में, उसका रीज़न क्या है कि सबसे पहले ये लीगल हो चुका है इंडिया में। क्यों लीगल हो चुका है उसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे ना, वो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला डेल्टा एक्सचेंज। आप यहाँ पे अगर गूगल में जाकर डेल्टा एक्सचेंज डालोगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप एक सेकेंड। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यह प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है। हमें इस पे क्लिक करना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे क्लिक करना है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे मैंने क्लिक किया। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इंडिया में लीगल है कि नहीं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ये देखिए, जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म है, ये क्या बोल रहा है, वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुल्ली कॉम्प्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस। आप आराम से इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है, कोई भी आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारे साथ सीखना समझना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको पूरा फॉरेक्स का, पूरा क्रिप्टो का ग्रुप में कोर्स डाला हुआ फ्री में मिल जाएगा, और लाइफ टाइम के लिए ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फ्री ग्रुप है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि फ़ी कितना लगेगा, हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारा उसमें बात आता है। तो यहाँ पे हमें देखने का ज़रूरत क्या पड़ेगा कि इंडियन मार्केट 9:15 में ओपन होता है, ठीक है, 3:30 में क्लोज होता है। और इस बीच में जो नए ट्रेडर होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप क्या करो, 9:15 से लेकर 11 बजे तक ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है, आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद क्या बोलते हैं लोग आपको कि 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि मार्केट साइड में रहता है। तो आप ट्रेड कब करोगे? आपको जब पूरा मार्केट में बांध दिया गया है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कभी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है,
कहीं मार्केट साइडवे हो सकता है, तो आप ट्रेड कब करोगे। और वहीं यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि बिटकॉइन 24/7 ओपन होता है, ठीक है। इसमें एफ एन ओ ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो 24/7। आप समझ रहे हो कि 24/7 कितनी बड़ी बात होता है और कितना अच्छा चीज़ है। 24 घंटा 7 दिन मार्केट ओपन रहेगा, 1 सेकंड के लिए मार्केट बंद नहीं होगा। और जब मार्केट बंद नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, ना मार्केट में गैप अप होगा ना मार्केट में गैप डाउन होगा। और जब मार्केट में गैप अप भी नहीं है गैप डाउन भी नहीं है तो क्या होगा, कैंडल बहुत अच्छा रन करेगा और इसकी वजह से कोई भी आप प्राइजेक्शन बनाओगे तो वो मार्केट में बहुत अच्छा काम करने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लेटफॉर्म तो हमने चूज़ कर लिया, मैं आप मेरे लिंक से ज्वाइन भी कर लिए, बट बेनिफिट क्या होने वाला। आप अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपका जो भी टैक्स कटेगा या फिर मैं बोलूँ जो भी ब्रोकरेज कटेगा उसमें आपको 10% का रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। 10% आपका उसमें माइनस हो जाएगा। आप अगर उसके हमारे लिंक से ज्वाइन करते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अगर वहाँ से आप ज्वाइन करते हो तो, अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलाते हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चलिए हमने सब कुछ सीख लिया, प्लेटफॉर्म कहाँ ओपन कराना है, क्यों कराना है, टाइमिंग क्या होता है, कैसे ट्रेड करना है, हमें सब कुछ पता चल गया। लेकिन अब बात ये करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हमें करना क्यों चाहिए, ठीक है। आपको जैसे मैं बताया अभी कि टैक्स बढ़ने वाला धीरे धीरे, और जब मार्केट में टैक्स बढ़ेगा ना तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे लोग धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज अभी हो रहा धीरे धीरे, और वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है जब इंडियन ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है वहाँ पे जाएंगे। इससे पहले जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाए और आपको मार्केट ना समझ में आने लगे, इससे अच्छा क्या होगा, अभी अच्छा टाइम है, आप मार्केट में एंटर कर जाओ। आप मार्केट का अभी से वोलेटिलिटी अगर समझने लगोगे तो 2025 आते आते बहुत सारा चीज़ आप मार्केट का समझ जाओगे 4-5 महीने में, और उसके बाद 2025 से आप बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है पैसा बनाने के लिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रेड हम लोग किस में करेंगे। तो देखिए आपको मैं एक पूरा वॉच लिस्ट दे दूंगा, या फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे पास तो बहुत बड़ा वॉच लिस्ट है ये। आप अगर चाहोगे स्क्रीनशॉट लेना तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको समझने वाला चीज़ है, वो क्या है कि ट्रेड करते हैं मान लीजिए कि फॉरेक्स में और क्रिप्टो में, तो दोनों में बोला जाता है ना कि हम लोग करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं करेंसी ट्रेडिंग दोनों चीज़ में बोल रहा हूँ तो फॉरेक्स अलग कैसे हो गया, क्रिप्टो अलग कैसे हो गया। देखिए हम लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं ना, ये जो कॉइन होता है, ये डिजिटल करेंसी होता है, ठीक है। दो तरह का करेंसी होता है, एक डिजिटल करेंसी होता है और एक फिएट करेंसी होता है। या फिर आप समझो कि एक कंट्री का करेंसी होता है, एक डिजिटल करेंसी होता है। जैसे मान लीजिए इंडियन का करेंसी क्या है, INR, ठीक है। वैसे ही USD आपको करेंसी मिलेगा, AUD आपको करेंसी मिलेगा, ऐसे ही हर कंट्री करेंसी है। तो जो कंट्री करेंसी है उसको हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, और जो कॉइन वगैरह है जो डिजिटल करेंसी है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्या है, इथेरियम USD, इथेरियम को हम लोग USD में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इथेरियम को BTC में कन्वर्ट कर रहे हैं, सोल को हम लोग USD में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा ना कि ये आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं कॉइन को चेंज कर रहे हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं वॉच लिस्ट वगैरह भी आपको शेयर कर दूंगा, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करते तो वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हो, अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉगिन जब आपने कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके। आप मान लीजिए कि यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पे थोड़ा OTP वगैरह डालना है, मैं डाल देता हूँ। OTP आ रहा है मेरे पास, मैं इसको फिल कर देता हूँ। 3264, ठीक है। अब जब प्लेटफॉर्म में आप आते हो ना तो आपको क्या समझ में आता है कि आप ऊपर से देखना स्टार्ट करो क्या क्या आपके पास मार्केट सुविधा दे रही है। यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, ट्रेडिंग बॉट लिखा हुआ है, ऑफर्स लिखा हुआ है। ऐड फंड कैसे करना सब कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, आप परेशान ना होना उसके लिए। सबसे पहले मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे मार्केट में क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास तीन चीज़ें, एक वॉच लिस्ट है, एक ऑप्शंस है, एक फ्यूचर है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म जाओगे वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं मिलेगा, इसके लिए BTC के लिए, इथेरियम के लिए, बट आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। कि ऑप्शन ट्रेडिंग सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे इंडियन मार्केट में होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, बस यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होना होगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से मैं ऑप्शन में क्लिक करके, बिटकॉइन यहाँ सेलेक्टेड है, 10 अगर सेलेक्टेड है, और यहाँ पे अगर आप एक्सपायरी देखोगे तो यहाँ पे एक्सपायरी डेली होता है, 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, 14 को होगा, डेली एक्सपायरी यहाँ पे होता है। और ये अगर एक्सपायर होता है तो कितने बजे एक्सपायरी होगा, शाम को 5:30 बजे।
ठीक है, शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होता है, तो उससे पहले अगर आपको आपने फ्यूचर कोई बाई किया है या फिर ऑप्शन कोई बाई किया है, फ्यूचर का तो टेंशन नहीं है, परपेचुअल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है तो आपको ट्राई करना होगा कि 5:30 से पहले अपना पोजीशन को बुक कर लेने के लिए। मैं आपके सामने चार्ट कुछ ओपन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, आप यहाँ पे देखोगे बीटीसी कहाँ पे है, 60,678। ठीक है, 60,678 के पास मार्केट चल रहा है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, ऐड दी मनी ओपन करता हूँ। ऐड दी मनी कहाँ पे है, आप देखोगे इधर मुझे 60,000, इधर ऐड दी मनी मुझे मिल रहा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं 60,000 कहाँ पे था, 600। ठीक है, 60,600 था, तो मान लीजिए कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉल को। ठीक है, अब जब मैं कॉल का चार्ट ओपन किया, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कॉल ओपन है, आप यहाँ पे चेक करोगे, सी मतलब कॉल BTC 60,600 का यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हूँ मैं। और ये आपको 10/8/2024 क्या दिख रहा, 10 तारीख 8वां महीना 08 और 2024 ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा। उसके बाद आप देखोगे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बाई करना है, सेल करना है, वो लेफ्ट साइड देखेंगे। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं कि हम लोग इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका चार्ट ओपन करते हैं। मैं चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका कहीं ना कहीं चार्ट ओपन हो जाएगा। मैं 3 मिनट में देखूँ, 5 मिनट में देखूँ, जिसमें देखूँ मैं आराम से इसको खोल कर ट्रेड कर सकता हूँ। आपके सामने मैं दिखाने वाला भी हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे क्या लग रहा कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन कर गया। ये प्रीमियम का चार्ट है, ये स्पॉट का चार्ट है नहीं। तो प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है और इसी के ऊपर रुक जाता है तो हम लोग यहाँ से फिर से कॉल बाई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लॉन्ग करना है। ठीक है, अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं लॉन्ग क्या कर सकता हूँ, कितना क्वांटिटी ले सकता हूँ, यहाँ पे आप क्वांटिटी देखोगे डाल सकते हो। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। आपको हमेशा ध्यान देना है कि मार्केट ऑर्डर जल्दी नहीं प्लेस करना है जब तक आप पूरा ज़्यादा एक्यूरेट ना हो मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड वगैरह की वजह से थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, या फिर आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा लॉस दिखाना स्टार्ट होगा। लिमिट ऑर्डर से क्या होगा, आप जहाँ पे चाहोगे वहाँ पे प्राइस डाल सकते हो। जैसे आप देखोगे बेस्ट ऑफर दिखा रहा है 272 कि आप 272 पे बाई कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप 300 पे बाई करो, आप आराम से यहाँ पे प्राइस 300 डाल दो। मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, प्राइस को यहाँ पे कर देता हूँ 300। ठीक है, प्राइस को यहाँ में 300 कर दिया। अब मैं प्राइस को जब 300 कर देता हूँ तो अब मेरे पास आ जाता है क्वांटिटी, कितना मेरे पास मार्जिन है, मैं कितना बाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन है $10। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कैपिटल का, अगर मैं कितना परसेंट लूँ, अगर मैं 100% यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब 9.6 USD से मैं बाई कर सकता हूँ इसको। ठीक है, 300 पे यहाँ पे अगर मैं जाकर बाई पे पंच कर देता हूँ। अब मुझे ये क्या क्या दिखा रहे हैं आप देखिए, मार्जिन कितना लग रहा है 9.6, ऑर्डर साइज कितना है 0.032 BTC, कितना कॉन्ट्रैक्ट है 32 कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेडिंग फी कितना लगेगा 0.58 लगेगा। इस ऑर्डर में मुझे 0.58 का ट्रेडिंग फी लगेगा बाई करने के लिए। फिर मैं सेल करूंगा, फिर 0.58 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम फिर से फी लगेगा इतना। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है इंडियन मार्केट में, सेम यहाँ पे होगा, क्योंकि ये भी इंडिया में रजिस्टर कर चुके हैं, आप इसमें टैक्स देने वाले हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग 30% टैक्स देंगे क्या? 30% नहीं, हमें टैक्स देना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इतना ही हमें टैक्स देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि जो 30% का बिटकॉइन में टैक्स लगता है वो लगता है होल्डिंग के लिए, वो लगता है बाइंग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बिटकॉइन को बाय किया है, बिटकॉइन को कहाँ पे बाय किया है, बिटकॉइन को आपने ट्रेडिंग नहीं किया है। ट्रेडिंग और बाइंग में दोनों फर्क होता है। जैसे आपको पता है इन्वेस्टमेंट होता है, आपको पता है पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होता है, स्कैल्पिंग होता है। क्या आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। उसी तरह पे जब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जब उस पर आप कैपिटल डालते हो, आप सोचते हो कि मैं होल्ड करता हूँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद आप सेल करोगे, तब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा आपको, आप आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑर्डर पंच कर देता हूँ तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट दिखाए कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप चार्ट को एनालिसिस करके आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसको बस बाई नहीं, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट में आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग आप करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो तो फ़ायदा क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 100x का लेवरेज मिल जाएगा। 100x का यहाँ पे लेवरेज मिलने वाला, लेवरेज भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लेवरेज का मतलब क्या होता है, एग्जांपल समझिए कि मेरे पास अगर $10 है और अगर मैं यहाँ पे 10x का लेवरेज लूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंटू 10 मतलब $100 का मैं ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है,
जितना आप वहाँ पे एक्स को इंक्रीज़ करता जाओगे उतना आपके पास अकाउंट में कैपिटल आएंगे, और ये कैपिटल देता कौन है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले ही देते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपने लेवरेज कितना लिया। अगर मान लीजिए कि मैं लेवरेज क्या करता हूँ 1x 2x 3x कुछ भी लेवरेज, छोटा सा लेवरेज लेता हूँ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ तक मैं लेवरेज लेता हूँ, तो मेरे पास अच्छा खासा स्पेस मार्केट में रहेगा मोमेंटम करने के लिए। लेकिन अगर मैं लेवरेज क्या करता हूँ 50x या फिर 100x ले लेता हूँ, तो मार्केट अगर नीचे आता है थोड़ा सा भी 150-250 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ जाता है, मैं ऑप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर चार्ट का बात कर रहा हूँ। फ्यूचर चार्ट में अगर 150-250 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाता है तो मेरा वहाँ से पोजीशन खुद ब खुद कट जाएगा और मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आपको फीचर्स यूज़ भी करना है, आपको लेवरेज यूज़ करना है, तो आप ट्राई करना है कि मिनिमम लेवरेज से काम करने के लिए, वो आपको बहुत हेल्प करके मार्केट में दे सकता है। अब यहाँ से अगर मुझे फ्यूचर खोलना है तो मैं फ्यूचर में क्लिक करूँगा। अभी ये मेरे सामने फ्यूचर का चार्ट ओपन हो गया जो कि 60,700 के पास कहीं ना कहीं मार्केट मूव करता हुआ मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पे जाओगे तो फ्यूचर में आप आराम से बाइंग में भी लेवरेज ले सकते हो, और कहाँ तक लेवरेज ले सकते हो? 200x तक। मेरा कितना सेलेक्ट है? 1x लेवरेज सेलेक्ट है। यहाँ पे आप 200x तक लेवरेज ले सकते हो, और यही फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए 200x आप सेलेक्ट कर देते हो तो आप कितना बड़ा आपके पास मार्जिन बन जाता है। आप कितना बड़ा ट्रेड चाहोगे तो मार्केट का ले सकते हो। एग्जाम्पल समझिए, आपको मैं लाइव में दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1x ले लेता हूँ लेवरेज, ठीक है, 1x पे मैं सेट कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बाई करने के लिए 10x अपना कैपिटल से, मुझे क्या दिखा रहा कि अगर मैं अपना कैपिटल का 10% से ही बाई करना चाहूँगा तो क्या बाई हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 क्वांटिटी, क्या मैं 10 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ? नहीं, इनसफिशियंट हो सकता है। 10 क्वांटिटी मुझे बाई करने के लिए कितना चाहिए? 607 यूएसडी चाहिए। और अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी को 1 कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैं रहने देता हूँ, क्वांटिटी को मैं 1 कर देता हूँ। 1 कॉन्ट्रैक्ट मुझे बाई करना है। अब कितना लगेगा 1 कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए? यहाँ पे देखिए, हुआ नहीं। 1 कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए 60 यूएसडी लगेगा। मेरे पास कितना है यहाँ पे यूएसडी? 10 यूएसडी में क्या मैं 7 यूएसडी का ऑर्डर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। चलिए अब मैं लेवरेज का आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ 100x। ओके कर दिया। अब देखिए सेम चीज़, सेम कॉन्ट्रैक्ट एक ऑर्डर में कितना में ले सकता हूँ? 0.61 में ले सकता हूँ। $0.61 पे ले सकता हूँ। मेरे पास $10 पड़ा हुआ है, मैं आराम से इसको बाई कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है लेवरेज का। बस आपको अच्छे से लेवरेज लेना पड़ेगा, ध्यान से लेवरेज लेना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, दोनों में आपको लेवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, और जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए, क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको पूरा डिटेल में, जो मैं आपको वीडियो भी बता रहा हूँ ना, पूरा डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोर्स टोटली फ्री है, प्रीमियम कोर्स है, आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। आपको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ेगा। आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, एक्सनेस में और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करा के हमारे साथ आराम से जुड़ सकते हो, कोई भी आपको फी नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।